हम जो आज टेक्निक देखेंगे वो सबसे पहले देखते हैं दो तीन डिफरेंट मेथड को आज हम देखेंगे। एक हमारे पास लाइक कल हमने देखा था कि अमेजोन पे डिफरेंट डील्स मौजूद होती हैं, वहां से जाके हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। इन द एंड हमारा काइंडली सब अपने माइक ऑफ। इन द एंड हम सबका मकसद यही है कि हमें कोई ना कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो एक टेक्निक ये भी है कि हम कीपा पे जाते हैं। कीपा के ऊपर भी एक डील्स का ऑप्शन मौजूद होता है। हम कीपा में डील्स में जाएंगे तो यहाँ साइट पे कैटेगरी ये बात सारे मेंशन होंगे कि अमेजोन पे अगर सेल्स पे जाना है, हमें न्यू पे जाना है, यूज पे जाना है, सेल्स रैंक वाइज जाना है, तो हम और डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज भी मेंशन है। हम किसी भी कैटेगरी के अंदर जाके उसे फिर डिग डाउन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट अमेजोन पे जो पिछले दिनों प्राइस डिक्रीज हुई होती है वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। लाइक इसमें 78% प्राइस डिक्रीज हुआ है, इसमें 74%। ये मेरे पास यूके की मार्केट ओपन हुई थी, ये हम जरूर हमें रीचेक कर लेना चाहिए कि मार्केट कौन सी ओपन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 71% डिक्रीज हुई है इसकी प्राइस, ये 80% डिक्रीज हुई है। तो यहाँ से भी जस्ट हमें प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा, देन उसके बाद हम इसे अमेजोन पे उसी तरह जाके सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो होलसेल की ही प्रोडक्ट हो। हम जब इसे ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, इससे हमें कोई हिंट मिल सकता है कि प्राइस कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है तो ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं? सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया मिलेगा। प्राइस कितनी डिक्रीज हुई है ये तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, 77% डिक्रीज हुई है इसमें। पहले 58 थी, अब ये इसकी सही प्राइस है 13.64। सही सही। प्राइस डिक्रीज का तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा, लेकिन इस केस के अंदर हमें सिर्फ हमें ये भी नहीं पता कि ये प्राइवेट लेवल है या ये होलसेल है। ठीक है, या तो हम नंबर ऑफ जब देखें अमेजोन खुद इसको सेल आउट कर रहा है तो ये हमारे लिए काम की नहीं है ये हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ से जस्ट हमें एक आइडिया मिल जाएगा। हम इस नाम पे इस कीवर्ड्स को जाके हम अमेजोन पे देन सर्च आउट कर सकते हैं, जिस तरह हमने कल देखा था कि कीवर्ड से हम फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ से जस्ट हमें आइडिया मिलेगा और उससे जाके हम अमेजोन पे सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का आइडिया आप यहाँ से डील्स के अंदर भी देख सकते हैं। सेल्स रैंक के हवाले से आपको आप देख सकते हैं कि सेल्स रैंक के हवाले से किसमें कितना डिक्रीज आया है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, ये 99% इसके प्राइस में डिक्रीज हुआ है, सब 99% डिक्रीज हुए हैं प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ से आपको जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। अब सेकंड हमारे पास जो मेथड है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मेथड, हम किसी भी अमेजोन पे जाके किसी भी एक प्रोडक्ट पे हम चले गए, हमने कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लिया, तो इस मेथड से इसको हम सेलर स्नाइप कहते हैं, सेलर स्नाइपिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेलर को हम इसमें जाके इसके स्टोर फ्रंट को एनालाइज करते हैं, वहां से हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालते हैं। इसमें हमारे पास अब आप अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। दो तरह की स्ट्रेटेजी बेसिकली इसमें होती है, या तो आप उस सेलर को देख लें जो काफी ओल्ड सेलर हो। ठीक है, तो जब वो ओल्ड सेलर है तो उसके पास यकीनन कुछ ना कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। आप उसके स्टोर पे जाके उसकी प्रोडक्ट्स को देखें कि उसके पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, और सिंपली जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आप भी उसी का सप्लायर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि आप न्यू सेलर्स को देखें, क्योंकि न्यू सेलर के पास जो ब्रांड्स मौजूद होंगे तो उसने भी तो कहीं से सोर्स किए होंगे ना, और न्यू अकाउंट पे वो ब्रांड या वो डिस्ट्रीब्यूटर उसको जब दे रहा है प्रोडक्ट, तो उसको अलाउ कर रहा है सेल करना, तो यकीनन फिर वो हमें भी अलाउ कर देगा। ठीक है, तो हम ये स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं कि हम ओल्ड के बजाय, ओल्ड के पास प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छी मिलेंगी, लेकिन न्यू सेलर के पास ये चांसेस होंगे कि जब उसे अप्रूवल मिल गई है तो हमें भी अप्रूवल मिल जाएगी न्यू अकाउंट के ऊपर। तो मैं जो पर्सनली कोशिश करती हूँ कि न्यू अकाउंट्स को मैं देखूं,
वहां पे कुछ, लेकिन ये कि न्यू पे ना ज्यादातर लोग अभी इस तरह काम कर रहे हैं कि जस्ट अकाउंट रन करना है, तो वो लॉस में भी अकाउंट रन कर रहे हैं, वो ब्रेक इवन पॉइंट पे भी चीजें सेल आउट कर रहे हैं कि बस अकाउंट पे सेल्स हिस्ट्री जनरेट होना शुरू हो जाए। तो अच्छी प्रोडक्ट्स कम सेलर्स के पास मिलती है, लेकिन फिर भी मिल जाती है कुछ। अगर आप 10-15 सेलर्स को सर्च आउट करेंगे तो शायद एक दो आपको बहुत टॉप के सेलर मिल जाए, न्यू होंगे लेकिन उनके पास चीजें बहुत अच्छी होंगी। सिंपली अब देखें, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा सेलर बैठा हुआ है, क्योंकि इसके रिव्यूज से हमें पता चल रहा है। ठीक है, 11,000 के अराउंड इसके रिव्यूज हैं, जो एक बड़ी वैल्यू है। इसके सिर्फ 2 रेटिंग्स हैं, इट्स मीन कि ये न्यू में ही कंसिडर होगा। ठीक है, इसकी 3 रेटिंग्स हैं, हम इसके पास चले जाते हैं। 5 इसकी भी 6 रेटिंग्स हैं, न्यू सेलर है। हमने किसी भी एक का स्टोर ओपन कर लिया, 2-3 के स्टोर ओपन कर लेते हैं। ये जस्ट लॉन्च में है, यानी कि इसमें अभी ही कोई प्रोडक्ट बिल्कुल अभी न्यू न्यू आया है ये मार्केट। यहाँ पे ये स्टोर फ्रंट पे हम जाएंगे, किसी भी सेलर के स्टोर पे जाने के लिए स्टोर फ्रंट पे हम जाते हैं। अब ये यहाँ पे ये सारे ब्रांड्स आ गए, जो ब्रांड्स ये सेल आउट कर रहा है, यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, अच्छा, एक एक्सटेंशन हमारे पास, ये एक्सटेंशन है अमेजोन प्रोडक्ट फाइंडर। तो इस पे अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट हमें पूरे पेज का रिजल्ट हमें शो कर देगा। ठीक है, यहाँ से भी ये देखना आसान होता है, लेकिन ये फ्री सर्चेस मेरे ख्याल से मेरे भी एंड होने वाले होंगे, 10-12 ही सर्चेस होते हैं। ये पूरे पेज पे आपको रिजल्ट माइक शो कर देगा। इसका का माइक माइक खुला हुआ है, उमर शायद कोई। ये देखें, ये यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज भी पता चल रही है। फर्स्ट पेज पे इनके पास जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं। ये कैटेगरी आ गई, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर, रैंक, प्राइस, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है या सिंपल प्रोडक्ट है, वो भी वेरिएशन है, इसमें एक वेरिएशन है। ठीक है, जो मेन हम चीजें देखेंगे वो यहाँ से पता चल रही है। देन सिंपली इसको मजीद एनालाइज करने के लिए जो आपको आपके मतलब की लग रही है, लाइक अब इस प्रोडक्ट को देखें, इसमें नंबर ऑफ सेलर्स 153 है। हमें पता है हम इतने हाई सेलर पे नहीं जाएंगे, तो हम अभी इसको ओपन नहीं करेंगे, लेकिन इस पे हम जा सकते हैं, हम इसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 बाय 1 जो सेलर्स आपको, जो प्रोडक्ट आपको यहाँ से फर्स्ट आप एनालाइज करेंगे, आपको जो आपके मतलब की लग रही है आप उसे ओपन करके चेक कर सकते हैं। एक तो ये इस टूल के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन प्रोडक्ट फाइंडर है, अमेजोन स्काउट का। दूसरा सिंपली अगर आप ये एक्सटेंशन आपकी नहीं भी चल रही या खत्म हो गए फ्री सर्चेस, तो सिंपली यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशन जो आपने डाउनलोड की हुई है वहां यहाँ से भी पता चलते रहेंगे। ठीक है, ये इसके पेट सप्लाईज का आ गया, लेकिन यहाँ पे साथ में हमें पता चल रहा है कि इसमें अमेजोन भी मौजूद है। इसमें अमेजोन नहीं है, लेकिन सेलर 153 है। इसमें 2 FBA सेलर्स हैं, लेकिन वेरिएशंस भी है, 79 भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो न्यू सेलर हो वो हमारे काम की ही सारी प्रोडक्ट्स मिल जाए। अब वो किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, आप देखिए इसके पास अमेजोन वाली प्रोडक्ट्स भी हैं, हाई वेरिएशंस की प्रोडक्ट भी हैं, जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा हैं, वो प्रोडक्ट्स भी इसने लगाई हुई हैं। तो अब ये किस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं, हो सकता है जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ स्टोर पे शो करने के लिए कम अमाउंट में इन्होंने इसका स्टॉक रखा हुआ हो, और जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो उसका स्टॉक इनके पास ज्यादा मौजूद हो। ठीक है, अब ये है 24 सेलर्स हैं, लेकिन इसमें भी अमेजोन मौजूद है। 44 सेलर्स हैं, हम इसमें देख लेते हैं। 44 के बाद भी अगर न्यू सेलर्स को चांसेस मिल रहे हैं तो हम इसको लिस्ट कर सकते हैं। अब ये एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें अमेजोन भी नहीं है, सेलर्स भी कम है, BSR भी सही है। तो इस तरह से हम किसी भी सेलर के स्टोर पे जाके उसकी प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसे 1 बाय 1 जो हमें हमारे मतलब की लगेगी वो हम ओपन करके फिर चेक कर सकते हैं, उसी तरह जैसे ग्राफ में जाके हम एनालाइज करते हैं उसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक। आपको जो सेलर काम का लगे, आपको लगा कि ये एक अच्छा सेलर है, तो उसकी आप ये ID भी सेव कर सकते हैं अपने पास।
ठीक है, अलग से आप एक्सेल की शीट बना के वहां सेव कर लें, या आप इसको सिंपली बुक मार्क करके सेव कर लें। इससे ये होगा कि अगर इस सेलर के पास आपको लग रहा है कि अच्छी प्रोडक्ट है, तो फ्यूचर में भी जो लिस्टिंग करता जाएगा आप ये टाइम टू टाइम देख सकते हैं इसके स्टोर को बार बार विजिट करके, और जो इसके पास अच्छी प्रोडक्ट हो आप फौरन उसको आप भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके मतलब की है तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ये मेथड है, और ये मुझे सबसे अच्छा मेथड लगता है, क्योंकि हर बार हमें एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं। क्योंकि बाकी जितने भी मेथड्स हैं वो, स्पेशली जो कीपा वाला मेथड है, तो सारे वही मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो इन द एंड रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आप एक तो डायरेक्ट सेलर को इस तरह से चेक कर रहे हैं, स्नाइप कर रहे हैं, दूसरा आप यहाँ से इसके ब्रांड्स लेकर और सिंपली उसको अमेजोन के ऊपर, जिस तरह हमने फर्स्ट उसमें देखा था कि अमेजोन पे इसको आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट को आपने लिया और अमेजोन पे जाके उसके सर्च बार में सर्च कर लिया आपने, तो सेलर के पास से आप प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं और बेस्ट ब्रांड्स भी निकाल सकते हैं, वन बाय वन उसके ब्रांड्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हमने देखा था वही मेन क्राइटेरिया हम देख लेंगे। इस ब्रांड के पास कोई फर्स्ट पेज पे कोई 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसी हो जिसमें एफडीए सेलर 3 और या मोर देन 3 हो, अमेजोन सेल आउट ना कर रहा हो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को, बीएसआर अच्छा हो, ये मेन चीजें हम देख लेते हैं। प्राइस हमारे मतलब की है, बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो प्राइस तो नहीं है। जैसे इसमें 9 एफबीए सेलर है, अमेजोन नहीं है, 11 सेलर है, ये एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। 6 सेलर्स हैं, बीएसआर भी अच्छा है, प्राइस भी सही है, अमेजोन भी सेल नहीं कर रहा, तो 2 प्रोडक्ट्स तो ऐसी हमें मिल गई। ठीक है, तो 2-3 प्रोडक्ट्स भी अगर हैं तो ओके, हम इसको फिर देख सकते हैं। ये देखें एफबीए सेलर हैं, इसमें भी अमेजोन नहीं है, 5 एफबीए सेलर हैं, तो हम इस ब्रांड को फिर फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। 2 मेथड हो गए, एक तो कीपा में जाके उसकी डील से हम जस्ट आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट्स का और वो अमेजोन पे आगे सर्च आउट कर सकते हैं। सेकंड ये कि सेलर स्नाइपिंग, के सेलर के किसी भी न्यू सेलर के अकाउंट पे जाके उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं जो हमारे मतलब की प्रोडक्ट है, और इससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? वरना फिर मैं एक न्यू टूल की तरफ जाऊंगी। उमर ने हैंड रेज किया था, उमर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? उमर नहीं है। किसी का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे, क्लियर है? हाँ अभी तक तो क्लियर है। ये फिर मैं न्यू टूल की तरफ जा रही हूँ। ये हमारे पास हीलियम 10 इस टूल का नाम है। ये आप परचेज भी कर सकते हैं, और हीलियम 10 जो है हमें कुछ फ्री भी देता है यूज करने के लिए, कुछ फ्री सर्चेस वगैरह ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी हम फ्री वाला ही मेरा देखें। एक क्वेश्चन है। कोई कुछ कह रहा है तो उनकी आवाज कट हो रही है जी, बहुत। मैं कह रही हूँ, मेरा एक सवाल है। जी थोड़ा वो जरा ऑफ टॉपिक है, लेकिन अभी तक सर पीछे, तो वो हमारे लिए हर हिसाब से एक अच्छी प्रोडक्ट थी। उसके अंदर जितनी भी हमारी जो भी कैटेगरी थी वो सारी सही सही जा रही थी लेकिन वो पोर्क चॉप्स थे, तो वो हम क्या फिर थे? ऐसी प्रोडक्ट जाएंगे। वो कुछ पोर्क के इंग्रेडिएंट से बने हुए थे, आई गेस। खैर वो पेट्स के थे, वो हमें खुद यूज भी नहीं करना है, लेकिन क्या फिर हम इस तरह की प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं? हाँ मतलब ये टोटल आपके अपने ऊपर है कि आप ऐसी चीजें सेल आउट करना चाहें या नहीं। तो लोग सेल बिल्कुल आउट ही मेरे करने वाले, दिमाग में क्वेश्चन आया कि इवन दो वो पेट्स के लिए ही थी प्रोडक्ट्स, तो एग्जैक्टली अगर वो समझ पेट्स नहीं के आया। लिए हैं, अगर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, तो बीइंग अ मुस्लिम भी आई डोंट थिंक सो कि कोई उसमें इशू है, अगर वो पेट हाँ, सप्लाईज है तो। लोग सेल सही। आउट करने वाले वाइन ग्लासेस भी सेल आउट करते हैं, तो अच्छा अच्छा।
बट उसमें वाइन नहीं होगी ना? नहीं वाइन नहीं है, लेकिन वाइन ग्लासेस तो है ना, आप उस चीज को सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो जिसको चलिए जो ठीक है, चीज थैंक यू। बेटर लगे। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था कि लोग यूजुअली गेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं जाते और अनगेटेड में जाते हैं, जी। तो रीजन क्या है इसकी, और गेटेड और अनगेटेड को हंट करने में और उसको अप्रूवल लेने में क्या डिफरेंस होता है? हंट करने में तो हमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सिंपली हंट का तरीका तो वही है, ठीक है, आप चाहे गेटेड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं या अनगेटेड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। अगर कीपा के थ्रू कर रहे हैं तो वहां पे डेफिनेटली कैटेगरी आप चेंज कर देंगे। गेटेड में हमारे पास टॉयज आ जाते हैं, ब्यूटी सप्लाईज आ जाते हैं, जो गेटेड कैटेगरीज हैं, अगर कीपा से आप कर रहे हैं तो बस कैटेगरी चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहता है। बाकी उसमें लोग क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमें जब सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करते हैं ना हम, तो हर डिस्ट्रीब्यूटर हमें वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा होता अमेजोन पे अनगेट करवाने में, ठीक है। इवन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अनगेट करवाना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। अगर अमेजोन इन्वेंट्री एक्सेप्ट करने तैयार नहीं होगा तो हम वापस नहीं लेंगे आपकी चीज, ठीक है। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लेकिन होते हैं कि वो कहते हैं हम एंड तक आप मतलब अनगेट करवाने में आपको फुली सपोर्ट करेंगे। तो लोग इस वजह से भी डरते हैं कि अगर इन्वेंट्री स्टार्ट में फंस जाए, क्योंकि न्यू है हम, हमें इतना आइडिया नहीं है, तो गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करवाना थोड़ा इशू होता है, ठीक है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि इतने मुश्किल उसमें ना पड़े, स्टार्ट में अनगेटेड में जाएं, ताकि सिंपली कहीं से भी चीज परचेज कर लें और उसे अमेजोन पे लिस्ट आउट कर दें। मेन वजह ये है, ठीक है। और तीसरा आपका क्या क्वेश्चन था? नहीं, बस यही एक क्वेश्चन था मेरा। आपने पूछा था कि गेटेड में गेटेड क्यों के लिए नहीं कोई जाते। लाइसेंस वगैरह तो नहीं चाहिए होगा ना? वो आपको जो सप्लायर होगा आपका, वो ही आपको हेल्प आउट करेगा। जैसे ब्यूटी में हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, लैब टेस्टिंग वगैरह, अगर अमेजोन ने हमसे पूछ लिया कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या आपके पास कोई इसकी प्रूफ है इस प्रोडक्ट का, तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट्स दिखाने होते हैं। इसी तरह टॉयज एंड गेम में होते हैं, सही। सीपीसी सर्टिफिकेट होते हैं। और पेट सप्लाईज में समटाइम्स हमें सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको अरेंज करके देगा। तो ये बात जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे होते हैं, हमें उसी वक्त उनसे पूछना होता है कि आप हमें हेल्प करेंगे अमेजोन सेलर के लिए, आपके पास क्या बेनिफिट्स हैं, आप हमें हेल्प करेंगे अनगेट करवाने में, या आप हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे परचेजिंग के टाइम पे। तो अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि हम सिर्फ आपको इनवॉइस देंगे। तो गेटेड का ये भी होता है, इनवॉइस एक्सेप्ट तो हो जाती है, वो भी हर डिस्ट्रीब्यूटर की एक्सेप्ट नहीं होती। अमेजोन जिसकी चाहे एक्सेप्ट करता है, जिसकी नहीं करता, ठीक है। लेकिन इनवॉइस आपको मिलती कब है, जब आप चीज परचेज कर चुके होते हैं। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर आप ये करते हैं कि आप दूसरा सप्लायर ढूंढें उसी प्रोडक्ट का जिसकी इनवॉइस एक्सेप्ट करे अमेजोन, उससे भी फिर परचेसिंग करें, और फिर ये वाली इन्वेंट्री भी आप अमेजोन पे भेजें। तो आपको ये बहुत ज्यादा मेक श्योर करना पड़ता है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप बाय कर रहे हैं वो उसकी इनवॉइस एक्सेप्ट होगी अमेजोन पे या नहीं होगी। सही Right? है तो हाँ, थोड़ा रिस्क। जी। कि अभी रिसेंट में केसेस कुछ पढ़ रही थी कि वो अमेजोन अब इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करें। तो सबने उनको यही सजेशंस दी कि आप अब ये वाला स्टेप फॉलो करें। अब हम जा रहे हैं हीलियम 10 पे। हीलियम 10 की एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की हुई है, यहाँ पे मैं इसके डैशबोर्ड में आ गई। हीलियम 10 का हमारे पास एक ये है ब्लैक बॉक्स, ठीक है। डिफरेंट इसकी हमारे पास मौजूद है, ये मैग्नेट है, सेरिब्रो है, लेकिन इसमें होलसेल के अंदर हम जो है ब्लैक बॉक्स यूज कर रहे होते हैं। ये ब्लैक बॉक्स में आ गए। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास कीवर्ड्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें नॉर्मली प्राइवेट लेवल में चलती है। हमारा जो इस वक्त काम है, हम प्रोडक्ट को क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट में ही रहेंगे, ठीक है।
ऑल्दो कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटर को भी करना चाहें तो उसका उसी तरह एसएन कॉपी करके आप यहाँ एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक पे हैं तो हम सिर्फ प्रोडक्ट को देखते हैं। ये फ्री है, फ्री में ये 20 सर्चेस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ अच्छा, इसमें वही हमें सिर्फ सारी चीजें कैटेगरी जो हमारा क्राइटेरिया था वही सारा हम यहाँ पे फिल करेंगे, बस टूल का डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। यहाँ से आपने टूल्स कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। प्राइस आप लिख दें, मैक्सिमम हमने लिख दी 40 हो, मिनिमम हमने लिखी $15 है। रिव्यू काउंट मिनिमम हम कहते हैं कि कुछ तो हिस्ट्री हो इसकी, ठीक है। रिव्यू रेटिंग मैक्स मिनिमम 4 रख लेते हैं। यहाँ से फिर एडवांस फिल्टर में आ जाएंगे। एडवांस फिल्टर में हमारे पास आ गया बेस्ट सेलर रैंक, मैक्सिमम हम 40,000 से कम नहीं जाना चाह रहे इस वक्त, और मिनिमम हम 500 रख लेते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 4। फुलफिलमेंट बाय FBA। वेरिएशन अभी हम नहीं जाना चाह रहे वेरिएशन वाले में, या 2 वेरिएशंस कर लेते हैं। मैक्सिमम वेट, अच्छा ये फॉन्ट के अंदर है तो ये 5 आ गया हमारे पास, बस ये इतना काफी है, ठीक है। यहाँ से आप इसको सर्च पे जाएंगे। जिस तरह कीपा में हमारे पास एक शीट आती थी, इसमें भी हमारे पास पूरी एक शीट आ जाएगी। ये देखिए ये पूरे 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए। अच्छा, फ्रीज में के अंदर ना ये बहुत ज्यादा हमें शो नहीं करेगा, ये देखें ये ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारे पास बस ये थोड़े से रिजल्ट्स शो करेगा फ्री में। उसी तरह हम यहाँ से इसे, अच्छा ये कीपा बार सॉरी हीलियम 10 बार बार लॉग आउट नहीं होता, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है इसको कुछ करना, लेकिन हम फिर भी इसकी फाइल उसी तरह डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे अब हमारे रिजल्ट्स आ गए कि नंबर ऑफ सेलर इसमें जैसे बहुत हाई है, मंथली सेल्स आ गई। फ्री के अंदर ये आपको सॉर्ट आउट भी नहीं करने देगा, वरना आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लो टू हाई एक दो कैटेगरी को करने देगा, बहुत ज्यादा ये आपको यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस देता है आपको हीलियम 10। यहाँ से फिर आपको जो भी प्रोडक्ट समझ में आ रही है आप उसे ओपन करके चेक कर सकते हैं और उसी तरह एनालाइज कर सकते हैं जैसे हमें एनालाइज करना है इसे, ठीक है। अब ये तो हमने हीलियम 10 से प्रोडक्ट्स निकाली है। यहाँ पे 1 बाय 1 अब देखें, सिर्फ इसने 11 एक पेज पे 11 10 आ रहे हैं, ये सिर्फ 10 ही डाउनलोड किया है इसने, 10 से ज्यादा डाउनलोड नहीं किया फ्री एक्सेस के अंदर, सही है। यहाँ पे सारी चीजें कैटेगरी आ गई, ब्रांड्स आ गए, सारी चीजें आ गए 1 बाय 1, आप इसको चेक कर सकते हैं अमेजोन पे एसएन डाल के, या डायरेक्ट इसके लिंक पे क्लिक करके आप अमेजोन पे इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। और इसी मेथड में अगर आप ब्रांड के पास जाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से मैंने ब्रांड का नेम कॉपी किया, यहाँ पे कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, और यहाँ सिर्फ ब्रांड का नेम एंटर कर दिया कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक इस ब्रांड के पास कितनी चीजें मौजूद है मेरे मतलब की, एंड देन उसको सर्च आउट कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आपने एक प्रोडक्ट की शीट निकाल ली, देन उस प्रोडक्ट्स में से आपने एक एक ब्रांड को टारगेट किया और उसे दोबारा हीलियम 10 में आके उस ब्रांड के कॉलम में उस ब्रांड का नेम पेस्ट करके सर्च कर लिया, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस ब्रांड के पास आपके क्राइटेरिया की कितनी चीजें हैं। अभी जस्ट हम क्विक सर्च कर रहे हैं तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे आप एक कॉलम ऐड कर लें फर्दर, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सही। अब यहाँ पे जस्ट क्विक में आपने लिख दिया कि इसके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे मतलब की। इस तरह पूरी शीट को आप चेक कर सकते हैं। इन द किसी के पास 1 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, किसी के पास 10 प्रोडक्ट मिलेगी, देन जिसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा है उससे फिर आप बारी बारी जाके अमेजोन के ऊपर सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बस क्विक आप इसे करेंगे 2-3 मिनट के अंदर एक एक ब्रांड्स को आप देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, देन उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि आप
कि मतलब कि कितने ब्रांड्स हैं। अब जाहिर है जिसके पास एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, हम स्टार्ट में उस ब्रांड को नहीं देखेंगे। तो एक क्राइटेरिया ये भी है। देन मतलब फर्स्ट आपने प्रोडक्ट निकाली, प्रोडक्ट से आपने ब्रांड को हंट किया, ब्रांड को जाके अमेजोन पे एनालाइज करेंगे और फिर वहां से आप अपनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो आज ये हमने तीन मेथड देखे, कीपर डील्स, अमेजोन सेलर स्नाइपिंग और थर्ड ये हीलियम 10। अब यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। कौन अपने वर्ड्स में इसको समराइज कर सकते हैं आज का सेशन? बहुत लंबी खामोशी हो गई, कौन सा प्राइस कर रहा है? अभी जरा रिवाइज कर रहे हैं कि क्या पढ़ा है। अच्छा, पहले आपने बताया कि कीपा पे हम जाएंगे, वहां पे डील्स का ऑप्शन साइड में आएगा, तो उसमें कैटेगरीज होती हैं, उसमें कोई सी भी कैटेगरी पे आप डीप डाउन जाके देख लेते हैं, उस पर प्राइस डिक्रीज वगैरह और ये सब भी आ रहा होता है, और वहां से कीवर्ड्स का भी आइडिया हो जाता है, जिसको अमेजोन पे चेक कर लेंगे। सच, अमेजोन पे चेक कर लेंगे। अब मैं, मेरे हाल से मैं नहीं समरी बता पाऊंगी, आगे कोई बता सकता है तो बताए। ओके। अच्छा खैर, उसके बाद आपने स्नाइपिंग वाला बताया जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है, उसमें अमेजोन पे जाते हैं, फिर सेलर चेक कर लेते हैं, ओल्ड सेलर्स या न्यू सेलर्स, डिपेंड करता है आप किसको देखना चाह रहे हैं। रेटिंग्स जिनकी ज़्यादा है वो ओल्ड सेलर है। उसके स्टोर पर जाएं, स्टोर अप फ्रंट करके वहाँ से प्रोडक्ट चेक कर लें। आपने रिकमेंड किया कि न्यू सेलर को देखना ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके स्टोर पर जाएं, वहाँ से प्रोडक्ट्स की अप्रूवल क्योंकि इजीली मिल सकती है, क्योंकि अगर न्यू सेलर को मिली हुई है तो हमें भी मिल सकती है। बाकी ओल्ड सेलर को जो है के पास हमें वो प्रोडक्ट अच्छी मिल सकती है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मतलब की लगे उसको हम अमेजोन पर वही कीपा सर्च कर लेते हैं, कीपा के ग्राफ से, और जो भी सेलर समझ आए उसकी आईडी अपने पास सेव कर लें। उसके बाद आपने हीलियम 10 का बताया कि हीलियम 10 जब आप ओपन करते हैं तो उस पे एक डैशबोर्ड का वो था, जिसको आपने क्लिक किया तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज आ रही थी। उसमें ब्लैक बॉक्स को ही हम ओपन करेंगे होलसेल के लिए, फिर उसमें प्रोडक्ट्स और बहुत सारी कैटेगरीज थी, कॉम्पिटिटर्स वगैरह, तो हम प्रोडक्ट्स पे ही रहेंगे और प्रोडक्ट्स में जाएंगे, वहाँ कैटेगरीज है साइड में, वहाँ से कैटेगरी कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमोटिव है या फलाना ढमाका। और उसके बाद बाकी वो था सारा प्राइस और रिव्यू काउंट और BSR हमें कितना चाहिए, यानी फिल्टर्स अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद वेरिएशन देखनी है, फुलफिलमेंट। उसके बाद सर्च करेंगे तो शीट ओपन होगी प्रोडक्ट्स की, उसको अपने पास सेव कर लेंगे। और हीलियम 10 बहुत लिमिटेड रिजल्ट देता है। इसके अलावा उसी प्रोडक्ट को जो हमने निकाली है, या तो उसके डायरेक्ट उसको अमेजोन पे एनालाइज कर लें, या उसके ब्रांड में जाके ब्रांड को चेक कर लें कि उस ब्रांड के पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे मतलब की जो हमारा क्राइटेरिया है, और फिर वहां से उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे एनालाइज कर लें। दैट्स वेरी नाइस। ईबा ने बहुत अच्छा समराइज किया है सारा। आई थिंक अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और कंफ्यूजन अगर हैं तो वो उसी वक्त आप लोगों की दूर हो सकती है जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जब तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं होगी, दिमाग की खिचड़ी सही नहीं होगी, जितनी सारे जो हैं उलझने हैं वो उसी वक्त सॉल्व हो पाएंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट एग्जैक्टली करेंगे। अभी सब प्रैक्टिकल ही है,
सॉरी लेकिन इट्स बेस्ट, मुनीबा की ये बात बड़ी अच्छी है, मुझे लगता है कि एक एक बात को पॉइंट नोट डाउन करती हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक दिन में आप लोगों को ये चीजें माइंड में नहीं बैठेंगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और जब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कुछ रिटर्न मटेरियल होना चाहिए। इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो घंटों की वीडियो दोबारा देखे बैठ के। तो दैट्स ग्रेट मुनीबा कि आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन करती हैं। अगर वाकई ही हाँ, मैं अर्निंग नोट करना कर चाहते देती हूँ हैं तो साथ साथ। आपको आगे ये बहुत हेल्पफुल रहेगी ये चीज। बेशक आपको 1 महीने बाद भी क्लाइंट मिले तो आपको दोबारा ये कहीं जाके बहुत ज्यादा सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। आप अपने ही नोट्स ओपन करेंगे और आप आगे बढ़ सकती हैं बहुत इजीली। तो मैं बाकी सबको इंशाल्लाह। सबको भी यही आमीन। रिकमेंड करूंगी कि जल्द अज जल्द अब आप लोग कीपा टूल बाय कर लें। ठीक है, क्लाइंट मिलने का वेट ना करें, ताकि और साथ साथ अब थोड़ा सा फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे भी एक्टिव हो जाएं कि किस तरह की पोस्ट आती हैं और किस तरह के क्लाइंट्स क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ताकि जब हमारे सप्लायर वाली चीज कंप्लीट हो तब आप जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम पूरा कल से हम सप्लायर स्टार्ट कर देंगे, सप्लायर पे वर्किंग करना। क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था हम बहुत बेसिक चीजों पे रहेंगे, तो उसके बाद फिर टोटल आपका अपना काम शुरू हो जाता है कि आप उसमें परफेक्शन कैसे हासिल करते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट लेवल तक कैसे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बेसिक पे आपको कमांड हो चुकी हो और आप फिर क्लाइंट को बेहतरीन अंदाज में डील कर सके। तो मैंने पहले भी कहा था, अगेन मैं कह रही हूँ, क्लाइंट्स बहुत मौजूद है, लेकिन अब क्लाइंट्स को भी समझ में आ रही है कि बीए जो है एक्सपर्ट नहीं है, वो जस्ट वीडियोस देख कर आते हैं और वो अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दे रहे हैं। वो फिर क्लाइंट को उसी तरह से हमें डील भी करना होता है और हमें बताना होता है कि हम आपका काम कर सकते हैं, प्रॉफिट आपके अकाउंट पे जनरेट कर सकते हैं। और आई होप थिंक सो कि आफ्टर ईद सही आप है। लोग जो है बहुत एक्टिव हाँ, होने वाले हैं इस काम में। इंशाल्लाह, क्योंकि भाई अभी स्केड्यूल ऐसा रमजान में थोड़ा टफ है, एग्जैक्टली अभी ये आप लोग टाइम नहीं भी बाकी बाय करना चाह रहे कि फिर 10 दिन का जाहिर है ताकरातों की वजह से सबके उसमें गैप आ जाएगा राइट। काम में, नहीं की बाय करना चाह रहे तो एटलीस्ट नोट्स प्रॉपर बना के आपको, वरना बिलीव मी ये सारी मेहनत आप लोगों की अपनी जो आप ये लोग टाइम दे रहे हैं ना अभी, ये सब वेस्ट हो जानी है, क्योंकि आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेंगी सारी। आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे, आप ग्रुप्स में एग्जैक्टली। सर्च कर रहे होंगे, आप फिर से जीरो पे टाइम कंज्यूम। आज की कोई अच्छी बात कोई शेयर करना चाहेगा, कोई भी अच्छा पॉइंट? किसी के माइंड में कुछ नहीं है इस वक्त? जी मुनीबा कुछ कह रही थी आप? नहीं, मैं सोच रही थी लेकिन पीछे बच्चों का इतना शोर है तो मैं चाह रही हूँ कोई और ही बता दे। कोई भी बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं उमैमा? मैं यही कहूंगी बस कि पॉजिटिविटी को जो है वो अपने अंदर सब अ, भरपूर तरीके से जो है ना वो लेके आए और पॉजिटिव रहें। चीजें मुश्किल लग रही होती हैं अभी भी, जैसे हम लोग सीख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सारे मेथड्स जो है वो एक साथ मिक्स हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी लाइट लिया हुआ है हम लोगों ने कि जब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे कीपा पे तो हमें सही से समझ में आएगा। बट स्टिल ये है कि नोट्स अपने प्रॉपर बनाते रहें और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें और पॉजिटिव रहें और इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। आप भी इतनी मेहनत कर रही हैं और हम लोग भी जाहिर है अपना टाइम लगा रहे हैं तो फिर कुछ अच्छा इसका आउटकम होगा जरूर। इंशाल्लाह। बस इन द एंड वही बात, कंसिस्टेंट रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ठीक है। दुआओं में अल्लाह मुझे भी हाफिज। याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।